वो बच्चा लोग जिसको भी मिला है अच्छा बच्चा है, मैं उन लोग को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, मैं उनको इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, मैं उनको मुल्ला बनाना नहीं चाहता। Jay Bolaki, okay, and here's the masjid. Wow, look at this beautiful gateway. This must be the main entrance. I think we should have a little look. Assalamu alaikum, sir. Nahi hai. Kyun? Kicked out the masjid. Kicked out the masjid. Jay Bolaki. Koi baat nahi. All right, not allowed in the masjid, so we'll carry on looking down here. Maybe they see my video. तो राना मेरे प्यारे यूएनओ की हलचल मजा आज की वीडियो में आप लोग शांति प्रिय मजहब वाले इस एजेंट की वीडियो क्लिप को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, आप लोगों से मुझे थोड़ा सा काम है, वो मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र। आवाजें आती थी मस्जिदों में से कि जब कश्मीर में रहना होगा अल्लाह अकबर कहना होगा। ऐसे हम निकल गए जैसे हम चोर थे, तब से अब भिखारियों की तरह है। मगर मुझे खुशी है अपनी समाज पे, बहुत ही खुश फकर है कि हम में से किसी ने गन नहीं उठाया, कोई भिखारी नहीं बना। हमने कोई शाहीन बाग नहीं बनाया, हमने गन नहीं उठाई, हमने कोई मजहबी नारा। आप नगर मार्केट में खड़े हैं हिमालय सागर रोड के ऊपर। यहाँ पे रेडी वाले दुकानदारों से बदतमीजी करते हैं और ग्राहक से भी बदतमीजी करते हैं। ये ग्राहक खड़े हैं, ये बताएंगे पूरी बात। चाकू मारने के लिए उठा ले तो सारे रेडी वाले एक हो जाते हैं, कहते हैं लेना पड़ेगा नहीं तो तुम्हें जाएगा नहीं, यहाँ से काट के जो चीज दिखाएंगे। सबसे बदतमीजी करते हैं। आज यहाँ पे मित्रा आई केयर के ऊपर भी इन्होंने झगड़ा किया है और ये जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं मिलाप नगर मार्केट में। और पुलिस कोई रेहड़ी वाले कोई और नहीं रहेंगे यहाँ जिनके ऊपर दिल्ली के नेताओं का पूरा हाथ। इनके पास ना ही ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड है, ना ही ओरिजिनल आधार कार्ड है। अगर ये मर्डर कर भी देंगे तो पुलिस इन्हें सदियों तक नहीं पकड़ पाएगी। ना ही इनका फिंगरप्रिंट मैच होगा, ना ही इनका कोई डीएनए किसी से मैच होगा। और दिल्ली के पास नेता अपनी पर्सनल गुंडागर्दी के लिए भी इनका यूज करते हैं। अगर जेल होगी तो उन्हें होगी, उसके बाद 3-4 अच्छे वकील उसकी सेवा में हाजिर होंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग कभी लाइव पर आकर बात करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर भी जरूर कर दिया करो। तो आप सभी को बावले छोरों का राम राम। और अभी आप देख रहे होंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, किस एम्बुलेंस के आगे खड़े हैं। तो ये है गो सेवा की एम्बुलेंस और जिसकी एम्बुलेंस है वो है गोपुत्र सेना। तो गायों के लिए, गो माता के लिए कोई भी समस्या हो, ये 24 घंटे सेवारत रहते हैं। और बाकी बताएंगे मेरे भैया। निःशुल्क निस्वार्थ प्रेम से मतलब गायों के साथ जुड़े हैं। कभी भी आप कहे गाय के एक्सीडेंट हो जाए, गाय की कोई तकलीफ हो जाए, गाय की डिलीवरी हो, ये एनी टाइम हाजिरी में रहते हैं गायों की सेवा के लिए। 2-3 बार हम भी बाहर थे, जैसे कि हमारे घर से तो हमारी झूमर की जो कोई बीमार हुई थी तो इन्होंने आके इसको मतलब दवाई ववाई इंजेक्शन लगाई। तो ज्यादा से ज्यादा गोपुत्र सेना से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इनकी मदद करें। And I think it means similar to Alexander. Oh wow! Like another name Sikandar. Ji, it's like Sikandar. Like warriors, conquerors, like Taimur. Yes, absolutely. वैसे तो मेरे मुख से इसके लिए कुतिया वर्ड निकल रहा है, बट मैं यूज नहीं करूंगा। इन बॉलीवुड वालों के लिए वो लोग वॉरियर हैं जिन्होंने हमारे देश पे आकर आक्रमण किया, हमारे देश को लूटा, लाखों मंदिर तोड़ दिए, लाखों हिंदुओं को धर्म मजहब के नाम पर उन्हें काफिर बताकर मार दिया। ना जाने कितनी औरतों का बलात्कार हुआ, कितने घर बर्बाद हुए, हजारों नहीं लाखों औरतों ने जौहर कर लिया, यानी आग में कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसे नर पिशाच बॉलीवुड की नजर में वॉरियर है। इन्होंने तो अपने लड़के का नाम तैमूर रखा हुआ है। अब समय निकट आ चुका है इस बॉलीवुड को समाप्त करने का। इनकी हर मूवी का बॉयकॉट करो, IMDb रेटिंग कराओ, गूगल पे डिसलाइक करो जाके। इनकी मूवीज का यूट्यूब पर टीजर है, ट्रेलर है, जाकर डिसलाइक करो, उसे रिपोर्ट करो। जो काम आप अपने घर पर बैठे बैठे अपने फोन से कर सकते हैं, कम से कम उतना तो करो। और सिर्फ किसी एक मूवी के लिए नहीं, हर मूवी के लिए। और मैं आप सभी से एक बार फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पर अपना एक ग्रुप है रिपोर्टिंग का ही, उसमें बाकायदा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ रिपोर्टिंग कैसे करनी है। पिन कमेंट में मैंने नीचे उस ग्रुप का लिंक दिया है, जाओ अभी के अभी उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो। उस ग्रुप की नोटिफिकेशन को ऑफ मत कीजिएगा। महाराणा प्रताप की एक गाथा अद्भुत क्यों है?
क्योंकि महाराणा स्वयं अद्भुत थे। वो अकबर के विरुद्ध उस वक्त खड़े हुए जब आसपास के लगभग सभी राजे रजवाड़े उस मुगल को झुककर सलाम पेश कर रहे थे। भारतवर्ष के वीरों ने कभी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी थी और बड़े ही प्रायोजित तरीके से हमारे अंदर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरने की कोशिश की गई कि हम पद्दलित और कमजोर थे। मुगल एम्पायर के बारे में सैकड़ों पन्ने रटवा दिए गए हमें। दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या क्या पढ़ा दिया गया। महाराणा हमीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने कैद में रखा, ये इतिहास हमें क्यों नहीं बताया गया। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को महीनों बंदी बना के रखा, यह हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया। महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खटोली के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया, यह चैप्टर टेक्स्ट बुक्स में कहां है। ऐसे दर्जनों युद्ध हुए हैं जहां इन आतताइयों को हमने पैरों तले रौंदा है। 7वीं सदी में बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को ईरान तक दौड़ा दौड़ा कर मारा था, यह हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता। समय झुकने वाले सर नहीं, कटने वाले सर याद रखता है। यही कटने वाले सर ना होते तो आज भी हम गुलामी का कलंक अपने मस्तक पर ढो रहे होते। स्वाधीनता एक स्वप्न बनकर रह जाती। तलवारें जहां सोती रहती हैं म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। शोणित के बदले जहां अश्रु बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। ये है हल्दी घाटी का अंतिम अंक, जिसकी वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है, अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम और सनातन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है। ये संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश स्वयं हमारे मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को हमको दिया, तो हम भेदभाव क्यों करें। यहां पर भारत का मुसलमान, एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपसे, अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा। इसलिए भारत को जगाना है तो मुसलमानों को जागते रहना पड़ेगा। भारत जाग जाएगा, पूरी दुनिया जाग जाएगी। यह भी मैं जानता हूं कि भारत के सच्चे हिंदुओं को, जो सच्चे सनातन धर्मी हैं, उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए, उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा हिंदू है, सच्चा हिंदू अपने को कहता है, तो पहले तो सनातन धर्म को मानता हो। अगर हिंदू की परिभाषा सनातन धर्म से हट करके कोई परिभाषा है, तो ऐसे हिंदू धर्म को मैं तिलांजलि देता हूं। हिंदू धर्म कुछ नहीं है। फिर हिंदू धर्म वही है जो वेद को माने, पुराण को माने और सनातन को माने। सनातन धर्म धर्म है और उस धर्म को न मान के अपनी एक नई व्यवस्था चलाना शुरू कर दे, इसका मतलब ये है, और नाम भगवान का ले। एक बात और बता देता हूं, भगवान कोई आदमी की तरह नहीं है कि रोज रोज नियम बदलेगा। रोज रोज नियम बदलना आदमियों का काम है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साहब, मुझे दुख होता है कभी कभी, यद्यपि लोग ये न समझ बैठे कि मैं उनका विरोधी हूं। विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनको खुद सनातन धर्म की परिभाषा नहीं आती है। विदेश में जाकर के हिंदू धर्म की गलत परिभाषा कर दी है और हमको सबको ये मुझे समझ नहीं आ रहा है इस जाहिल के लिए मैं कौन सी और कितनी गालियां दूं। जो हमारी सनातन सभ्यता है, जो हमारी सनातन जीवन शैली है, वो इन्हीं बाबाओं की वजह से बर्बाद हो चुकी है और आगे भी ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी। बहुत से भाई बहनों की आदत होती है कि वीडियो को देखते देखते वो कमेंट सेक्शन पढ़ते रहते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कुछ ऐसी कमेंट्स किया करो कि बंदे को वीडियो के साथ साथ कमेंट्स पढ़कर भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिले, और साथ ही साथ मुझे भी ना कि आप लोग एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट करते रहो। आज आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जितने भी नए भाई बहन अपने चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। अगर बाई चांस आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं भी आती है तो डेली अपने इस चैनल पर 4 से 5 के बीच वीडियो आ जाती है। हमको इंसान मिले और हमको जो है इस तरह से किया है, हम बर्बाद हो चुके हैं। अब हमको कोई एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, कभी मेरा तो लाइफ बनेगा ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। मेरे साथ तो सब चीज कर चुका है वो, और आज तो इनकार कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। हम कहाँ जाएंगे। आज तो मेरा घर वाला भी मुझे खाने लायक नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं कर पाए। क्या चाहते हैं, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। जो भी मेरे से साथ किया है, जो भी कानून ने बनाया है, वो साथ मिलना चाहिए उसको। वीडियो वायरल के भी बाद आप लिखे हैं। हाँ, वीडियो वायरल किया है ना वो।
बोल धमकी तो दे रहा था, सारा वीडियो बना के रखे हुए हैं तुम्हारा, जितना जो हुआ है ना रूम में सारा वीडियो बना के रखे हुए, हम किए वो भी बना के रखे हुए हैं और जिससे करवाए उसे भी बना के रखे हुए हैं। एक बार हमको वीडियो भी दिखाया था अपने मोबाइल में। अब क्या चाहते, जो ऐसे कर रहा है आपके साथ उसको कैसा सजा होना चाहिए, क्या सजा मिलना चाहिए उसको कानून के द्वारा? उसको कानून इस कंडीशन में रहता है, इसका गुनाहगार जो रहता है उसको जो मिलना चाहिए वही मिल रहा है, फांसी की सजा मिल जाए उसे, कि और किसी लड़की से ऐसा ना करे। और पहले भी वो किसी लड़की से ऐसा कर चुका है। अभी आप थाना में आई है, थाना में आपको कोई सपोर्ट कर रहे हैं थाना वाले लोग? हाँ, हमको सपोर्ट कर रहा है। हम RRS का ऑफिस गए हुए थे। थाना सपोर्ट कर रही है, सिर्फ थाना सपोर्ट कर रही है और आप पब्लिक सपोर्ट कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनी टंडन है। सोनी टंडन। पिता का नाम? पिता का नाम साधुनाथ टंडन। रहने वाली कहाँ की हो? ग्राम खत्री खटंगा, बेड़ो। बेड़ो। और तुम्हारे साथ जो लड़का रेप किया या गलत हरकत किया उसका नाम क्या है? उसका नाम MD अबुल कैस और निक नेम काजू और सोनू है। तुम्हारा धर्मांतरण कराया गया है? हाँ, मुझे धर्मांतरण कराया गया है। मुझे हिंदू से मुस्लिम बनाया गया। मुस्लिम बनने के बाद तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनी परवीन कर दिया गया। सोनी परवीन। किसने करवाया था? काजी काली मोहम्मद करके एक मौलवी साहब थे, वो कहाँ करवाया गया था? वो मनी टोला, डोरंडा मनी टोला जो है वहाँ पे एक मस्जिद है, उसके बगल में ही एक घर था। वहाँ पे क्या नाम रखा वहाँ? वहाँ नाम रखा मेरा सोनी परवीन और निगाह करवाया और खुद तो इनका बलात्कार किया ही किया, उसके बाद अपने दोस्तों से भी करवाया और वीडियो भी बनाई। जिस टाइम पर ये देवी जी प्यार में नई पड़ी थी उस टाइम पर मैं या इनके परिवार वाले इन्हें लाख समझाते, लाख उदाहरण दिखाते, एग्जाम्पल दिखाते, अखबार की कटिंग दिखाते, न्यूज़ दिखाते, बट इन्हें समझ में नहीं आता। इनका यहाँ पर यही कहना होता कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तुम नफरत फैला रहे हो, तुम हेट फैला रहे हो, तुम समाज को बांट रहे हो, तुम्हारी सोच ही छोटी है। और मैंने ऐसा एक नहीं ना जाने कितनी लड़कियों को समझाया। मैं इन सब चीज़ों में करीब 7-8 साल से एक्टिव हूँ, बट मुझे हमेशा यही रिप्लाई मिले, अभी भी जाग जाओ, सबका अब्दुल एक जैसा ही होता है। हो सके तो अपनी आज की वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। और बाई चांस फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आती है तो अपने इस चैनल पर डेली 4 से 5 के बीच वीडियो आ जाती है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आप सभी के लिए नीचे पिन कमेंट में दे रखा है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और उसकी नोटिफिकेशन को म्यूट मत कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं आपको विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि हर हकीकत शुरू में एक सपना होती है। हर हकीकत शुरू में एक सपना होती है और जब करने वाले लग जाते हैं तो वो हकीकत होती है।